ये आपने क्या किया, थ्रेड ली और थ्रेड लेके आपने मास एम को ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। रेवंत जी कोई डाउट है? नहीं सर। डाउट है तो ये देख लीजिए, ये थ्रेड आपने ली हुई है, ये इस मास से कनेक्टेड है। ये जो थ्रेड है मिस्टर रियान, ये मासलेस है। मासलेस हो नहीं सकती, तो इसलिए आप बोल देते हो कि ये जो है इसका निग्लिजिबल मास है। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ये मास है, ये आपकी जो थ्रेड है निग्लिजिबल मास वाली। तो ये जो मास है उसको अर्थ जो है वो नीचे की तरफ खींच रही है, ये साइड खींच रही है। कितनी फोर्स से खींच रही है मिस्टर रियान? आबादी कितनी फोर्स से खींच रही है? 9.8 न्यूटन सर। और गुरुजी? 9.8 into the mass. 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेप्ट। न्यूटन, हाँ हाँ सर। कितनी फोर्स से खींच रही है नीचे? mg. आबादी डाउट है? नहीं सर। तो मिस्टर रियान आपको समझ आया जो मैंने बोला? जी सर समझा। यार जिसको आप वेट बोलते हो, जिसको आप वेट बोलते हो, वो वेट फोर्स ही होती है, एंड दैट इज इक्वल टू mg। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं। सर. ये जो मास है, ये जो मास है, इज इट स्टेबल ऑन द थ्रेड और नॉट? टूटा तो नहीं है? No sir, it is stable. अगर टूटा नहीं है तो ये थ्रेड में एक टेंशन होगी जो इसको ऊपर की तरफ सपोर्ट कर रही होगी। रेवंत जी, डू यू हाँ अग्री? सर. यस सर। सो कैन वी सेफली से दैट T इज इक्वल टू mg? ये जो T है इसको बोल देते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब आज कोई डाउट है? नहीं सर। मिस्टर रेवंत, एनी डाउट? नो सर। तो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ है, जो वेट है वो नीचे की तरफ है, जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है, एंड दिस मास जो है वो स्टेबल है, मतलब इक्विलिब्रियम पे आराम से मस्त खड़ा हुआ है। अब आपने क्या किया, इस मास को, इस मास को आपने ऐसे 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 घुमाना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। तो ये सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है जिसमें आपका जो मास है, ये जो मास है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ओके, अब दूसरी बात समझिए कि ये जो मास है फिर से उस पर एक नीचे फोर्स लग रही है जो कि उसके वेट के इक्वल है। फिर यहाँ पे कोई डाउट? नहीं सर। ये थ्रेड में, ये थ्रेड में टेंशन भी होगी। डू यू अग्री? यस सर। वो जो टेंशन है, नाउ दैट टेंशन इज एट एन एंगल थीटा टू द वर्टिकल। रेवंत जी डर तो नहीं लगा? नहीं नहीं सर। ओके, द अदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो थ्रेड आपने ली है इसकी जो लेंथ है वो L है। रेवंत जी समझ आ गया? जी सर। तो अब ऐसा ट्रायंगल बना होगा, ऐसा एक वर्टिकल ट्रायंगल बना होगा जिसमें ये साइड L है। तो मिस्टर रियॉन, ये साइड किसके इक्वल होगी और ये साइड किसके इक्वल होगी? कॉस थीटा साइन थीटा। cos थीटा sin थीटा। डू यू अग्री? नहीं समझ, यस। नहीं समझ आ रहा तो लिख के देख लीजिए यार। ये मेरा, समझ आ रहा है सर। ये मेरी वर्टिकल है, ये मेरी वर्टिकल है। वर्टिकल में ये मेरा एंगल थीटा। तो ये मेरा अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। रेवंत, रेवंत जी कैन यू सी इट? यस। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। Yes sir. तो पी क्यू आर में ये थीटा हो गया। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर में परपेंडिकुलर मेरा ये है।
अपॉन हाइपोटेन्यूज एल के इक्वल है, इज इक्वल टू साइन थीटा। रेवंत जी ठीक लिख रहा हूँ? जी सर। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। तो ये वाला जो मेरा ये जो मेरी लेंथ है सर, ये जो मेरी लेंथ है, ये जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू एल साइन थीटा। और सिमिलरली ये जो है दिस वुड बी इक्वल टू एल कॉस थीटा। रेवंत जी कोई प्रॉब्लम है? सर QR अपॉन L थीटा, मुझे वो पार्ट नहीं समझा। इट शुड दैट इज कॉस ना सर? ओके सर, ट्रायंगल पी क्यू आर दिख गया आपको? पी क्यू आर ये थीटा दिख गया आपको? थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। राइट। तो यस यस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, अब ये मेरा बेस है, अपॉन हाइपोटेन्यूज ये है मेरा, दिस इज एल। ये देखिए ये एल है, ये मैंने साइड में लिखा हुआ है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एल, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो ये एल कॉस थीटा हो गया और ये मेरा एल साइन थीटा होगा। रेवंत जी यहाँ तक कोई इशू है? नहीं सर। रेवंत जी सिमिलरली ये जो मेरा टी कंपोनेंट है, ये जो मेरा फोर्स का कंपोनेंट है, देखिए थोड़ा बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो एल था, ये जो एल था, ये तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी। जो टी है वो मेरा टेंशन इन द स्ट्रिंग है। अब ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, इसके भी मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं। एक कंपोनेंट तो कर सकता हूं यूजिंग द सेम लॉजिक जो मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री की है, उस सेम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके क्या मैं इसको टी साइन थीटा और इसको टी कॉस थीटा लिख सकता हूं? मिस्टर रियॉन, डू यू एग्री और नॉट? यस सर। अबाजी डाउट? नहीं सर, नो डाउट। अबाजी अगर यहां तो कोई डाउट नहीं है तो डू यू अग्री कि ये जो सर्कल है, जो सर्कल नीचे बना है, उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा। रेवंत जी डू यू अग्री? यस सर। विराज जी डू यू अग्री? यस सर। ये जो सर्कल है यार, ये जो सर्कल नीचे बना है, जिसमें ये धागा, ये जिसमें ये जो मास है जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मोशन में, उसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू एल साइन थीटा। यस सर। रेवंत जी को डाउट है? नहीं सर। रेवंत जी मैं दूसरी स्क्रीन में जाऊंगा, ये सारा गायब हो जाएगा, तो अगर कोई डाउट है तो अभी मेरे से पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। कोई डाउट है तो अभी पूछिए। नो सर, नो। सो बेसिकली माय फ्रेंड्स, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, दिस इज व्हाट यू विल सी कि ये आपका मास है, ये आपका मास है, ये आप ऊपर से देख रहे हैं, ये इस रेडियस, फिर जी रेडियस कितना था? सर एल साइन थीटा या फिर टी साइन थीटा। एल साइन थीटा, एल साइन थीटा में ये घूम रहा है। और अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, इस पे जो फोर्स लग रही है वो फोर्स लग रही है टी का कंपोनेंट, क्या? टी साइन थीटा, विच इज पॉइंटिंग टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हरिओम जी देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे? जी सर। अबाजी देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे? देख पा रहा हूँ सर। अब ये जो टी साइन थीटा है सर, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये जो सर्कुलर मोशन हो रही है ये इस टी साइन थीटा की वजह से हो रही है। डू यू अग्री और नॉट अग्री? सर अग्री। अग्री सर। तो ये अगर यहां पर फोर्स है तो यहां पर जब सर्कुलर मोशन होती है, जब सर्कुलर मोशन होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, तो कौन सी फोर्स सर्कुलर मोशन हमें कराती है? कौन सी? सेंट्रीपिटल। एम रेडियल। वी स्क्वायर बाय आर। डू यू अग्री और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। यहां पर क्या आएगा?
एम वी स्क्वायर बाय आर, और आर की जगह अबाजी क्या लिख? T sin theta. शाबाश। राव जी यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। नहीं, sir. नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो ये सबसे क्रिटिकल, ये इस डेरिवेशन में सबसे क्रिटिकल स्टेप है। इसके सिवा एक छोटी सी बात और है, वो तो आप 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगी। देखिए, हमारा जो ओमेगा था वो, ओके, पहले तो हमारा ये पुराना फॉर्मूला चल ही रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। हरियाणा जी इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, sir. ओके, तो मैं कन्फ्यूजन कम करने के लिए एक काम करता हूँ, इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो चिराग जी, ओमेगा में इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सर m सर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर r एम अपॉन टी साइन थीटा। यस सर। अब आदि टी लिखा मैंने? सर, इसमें हम सर, लोग एक v doubt ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर भी होगा ना, क्योंकि v स्क्वायर हम ले रहे हैं ना पूरा। आर स्क्वायर होगा। कोई डाउट? सर मुझे वो t sin थीटा पार्ट नहीं यार हम समझा। एक सेकंड, ये एम वी स्क्वायर बाय आर था ना, सॉरी, एक सेकंड, नहीं नहीं, ये क्या हुआ? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सर r इसके फिर l sin थीटा। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। यहाँ तक तो ठीक था, ये एम वी स्क्वायर बाय आर था, ये मेरा एम वी स्क्वायर, और आर जो था, आर मेरा इस केस में क्या है? एल साइन थीटा। ठीक है ठीक है, तो ये मुझे टी साइन थीटा नहीं लिखना चाहिए, ये मुझे क्या लिखना चाहिए? एल साइन थीटा। चिराग जी अब ठीक है? हाँ सर। और v को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, और इस केस में r जो है वो मेरा क्या है? एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन एल साइन थीटा। हरियाणा जी डर तो नहीं लग रहा? नहीं, sir. सर इस केस में देखिए, फिर से देख लीजिए, मैं थोड़ा सा कचरा कर दिया है। जो r है ना, इस केस में जो r है दैट इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ये वाला, ये एल साइन थीटा। तो टी साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये एल साइन थीटा तो सारा चला गया, एम ओम v l sin थीटा। एल साइन थीटा। ठीक है यहाँ तक? जी, sir. जी सर। ये जो साइन थीटा है वो साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो मेरा जो t है दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। जी. हाँ सर। यहाँ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर। नहीं सर। अब देखिए, ओमेगा जो मेरा होगा, ओमेगा जो होगा वो मैं कैसे निकालता हूँ? अगर मुझे रेवोल्यूशन पर सेकंड दी गई हो, अगर लेट अस अज्यूम मुझे n रेवोल्यूशन पर सेकंड दी जा रही है, रेवोल्यूशन पर सेकंड दी जा रही है, तो ओमेगा मेरा क्या हो जाता है मिस्टर चिराग? सर n पर सेकंड। अबाजी? सर n into 2 pi। 2n pi rev for 2n pi per second। ओमेगा किसके इक्वल हो जाता है? 2 पाई n रेडियन पर सेकंड। यस मिस्टर रेवन कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, sir. अब एक बात और समझ लीजिए, ये जो मेरा ओमेगा है ये 2 बाई n रेडियन पर सेकंड है। ओके, तो कहने का मतलब 2 पाई रेवोल्यूशन वो कितनी देर में करता है? वो करता है 1 सेकंड में। तो एक रेवोल्यूशन वो कितनी देर में करता है? 1 अपॉन 2 पाई सेकंड में। डू यू एग्री? यस सर। वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का जो टाइम है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। इस
डेरिवेशन में प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो टी टेंशन भी चल रहा है Okay. और मेरा जो टी टाइम पीरियड भी चल रहा है। रेहान जी आप कंफ्यूज हो रहे हैं? जो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। समझ लीजिए, टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। मेरी बात समझ आई? हाँ सर. जी सर। बेसिकली वो पेंडुलम जब यहां से स्टार्ट करेगा, यहां से घूम के यहां वापस आता है, तो दैट इज कॉल्ड टी। अब ये जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूं इसमें टी टेंशन भी है और टी टाइम पीरियड भी है। इसलिए मैं क्या करता हूं, ये वाली जो टेंशन है, ये वाली जो टेंशन है उसको तो टी रहने देता हूँ और ये जो टाइम पीरियड है उसको मैं टी को ऐसे लिख देता हूँ। चलेगा? Yes sir. यार कंफ्यूज तो नहीं हो गए? Nice sir. नहीं सर. तो रेयान जी देखिए, बड़ा सिंपल बात है। अगर आपको बताया जाता है कि जो ओमेगा है वो है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, डू यू अग्री कि आई कैन राइट दिस एज ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन पर सेकेंड? डू यू अग्री? यस सर। डू यू अग्री कि आई कैन राइट द टाइम पीरियड एज 1 सेकेंड? मैं अब टाइम पीरियड को ऐसे लिख रहा हूँ। रेयान जी Yes. रेयान जी डाउट आ रहा है? नहीं सर। यार टाइम पीरियड जो होता है वो टाइम पीरियड ये होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन। तो या ये वाला जो टाइम पीरियड है ये वही टाइम पीरियड है, ये पहले भी आपने देखा हुआ है वेव मोशन में। वेव मोशन आपने 10th क्लास में की थी, उसमें आपको बताया था कि वेव पूरा होने के लिए जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टी। Yes sir. रेवण जी याद है नहीं याद? जी सर याद है। तो उसमें अगर आपने किया था, उसमें एक रिजल्ट भी आपने किया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। याद आया? जी सर। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है वो वही टाइम पीरियड है। ये वाले टाइम पीरियड में, इसमें वेव वाले चैप्टर में जो आपने 10th क्लास में किया था उसमें जो टाइम पीरियड आपको बताया था दैट वाज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन वेव। और इस केस में हम जो टाइम पीरियड है उसको ये बोल रहे हैं टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। सर मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर समझ आ रही है. समझ आ रही है सर. तो मैं अब सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको कम से कम फॉर्मूले याद रखने पड़े। मैं आपकी सिर्फ ये हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और खासकर ये वाले सारे फंडे अगर आपके क्लियर होंगे तो आपसे न्यूमेरिकल बहुत जल्दी होंगे। चिराग जी मेरी बात समझ आई नहीं आई? सर समझ आया. तो न्यूमेरिकल आपसे फटाफट होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोलता है कि भैया ओमेगा आपका 50 पाई रेडियन पर सेकेंड है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है? 2 and 2 into 50. 25 Sir. रेडियन पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 25 इंटू Okay. रेडियन पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 25 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब बाजी नहीं समझ में आया? समझा सर. तो टाइम पीरियड जो होगा वो किसके इक्वल होगा? मतलब 25 रेवोल्यूशन आप एक सेकंड में ले रहे हो, 25 रेवोल्यूशंस आप कितनी देर में ले रहे हो? 1 सेकंड में। तो एक रेवोल्यूशन आप कितनी देर में लोगे? 1/25 सेकंड। 25. सर बात समझ आई नहीं आई? समझ आया. समझ आया. रेवा जी डाउट तो नहीं आ रहा? नहीं सर, नो डाउट। अगर आप 50 रेवोल्यूशंस एक सेकंड में करते हो तो एक रेवोल्यूशन आप 1/50 सेकंड में करोगे। यस सर। Yes. बाजी डाउट है? नहीं सर. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन रेवोल्यूशन को तो मैं एनी डे ये लिख ही सकता हूँ 2 पाई रेडियन इन 1/50 सेकंड।
ये सब चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आनी चाहिए। क्या चीज़ें? कन्वर्जन ऑफ ओमेगा टू रेवोल्यूशन या वाइसे वर्सा, एंड कन्वर्जन ऑफ ओमेगा टू टाइम पीरियड है। ये जो कन्वर्जन है ना, ये जो कन्वर्जन है, ये टाइम पीरियड है, ये टेंशन नहीं है। ये कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब बात मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। तो इसीलिए ये जो ओमेगा यहाँ लिखा, ओमेगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड, मतलब 2 पाई रेडियन हो तो एक रेवोल्यूशन आता है, तो ये एक रेवोल्यूशन आ गया, 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड। और एक रेवोल्यूशन करने के लिए मुझे 1 सेकंड लग रहा है, तो मेरा टाइम पीरियड क्या होगा? 1 सेकंड। वो यहाँ पर आ गया। 50 ओमेगा में, सॉरी 50 पाई में 25 रेवोल्यूशन छुपे हुए हैं। चिराग जी, ये आपको दिखना चाहिए। हाँ सर। 25 रेवोल्यूशन अगर मैं 1 सेकंड में कर रहा हूँ, तो एक रेवोल्यूशन में कितनी देर में करूंगा? 1/25 सेकंड में। एंड दिस वुड बी माई टाइम पीरियड। यस सर। क्योंकि ये चीज हमें यहाँ पर भी हेल्प करने वाली है। ये वाली चीज हम जब ये करेंगे, स्प्रिंग का जब करेंगे, स्प्रिंग वाला चैप्टर करेंगे, तब भी हमें हेल्प करेगी। तो याद रखिए, जो यहाँ रेवोल्यूशन लिखा हुआ है वो वहां साइकिल्स लिखा होगा। सर नहीं समझ में आया? सर समझ आ। समझा। याद रखिए, उस टाइम फिर मैं आपको इतना नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बता दूंगा कि जो हमने रेवोल्यूशन के लिए फंडा लगाया था वो अब साइकिल्स के लिए लगेगा। राजू, बात समझ गए? हाँ सर। ओके, तो बात समझ गए तो यहाँ वापस आ जाइए। कहाँ पर थे हम? तो 2 पाई रेवोल्यूशन हम 1 सेकंड में कर रहे थे, एक रेवोल्यूशन जो है वो 1/2 पाई सेकंड में कर रहे हैं। तो ये हमारा, जैसे इस केस में ये हमारा टाइम पीरियड है। ओके, तो मैं यहाँ पर था, तो मेरा ओमेगा अगर गिवन है, ओमेगा अगर मुझे गिवन है, ओमेगा अगर मुझे रेवोल्यूशन में दिया गया है, एन रेवोल्यूशन पर सेकंड में है, तो मेरा जो ओमेगा हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई एन रेडियन पर सेकंड में। यस सर। अब आज ठीक कह रहा हूँ? यस। मिस्टर रेहान, अगर मुझे दिया जा रहा है कि एन रेवोल्यूशन पर सेकंड के हिसाब से एक पार्टिकल जो है वो मास के आसपास घूम रहा है, डू यू अंडरस्टैंड कि दिस मीन्स कि उसकी जो ओमेगा है दैट इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। यहां तक आपको समझ आया? जी सर, समझा। ओके, अगर मैं आपको बोलता हूं, ओके, सो आई राइट दिस एज ओमेगा, आई राइट एज 2 पाई एन रेडियन पर सेकंड। यहां तक आपको बात समझ आ गई? जी सर। ओके, मैं थोड़ा सा साफ सफाई कर देता हूँ, ऑलरेडी बड़ा कचरा कर दिया मैंने। ओके, अब देखिए, ध्यान से समझिए। एन रेवोल्यूशन पर सेकंड का मतलब क्या हुआ माय फ्रेंड? एन रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में मैं एन रेवोल्यूशन करता हूं, तो एक रेवोल्यूशन करने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? 1/n सेकंड। डू यू अग्री? यस सर। और 1 रेवोल्यूशन करने का जो टाइम है उसको तो मैंने डिफाइन ही क्या किया है? टाइम पीरियड। सो दिस विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड। डू यू अग्री? यस सर। यस सर। तो डू यू अग्री कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है दैट विल बी इक्वल टू 1/n? यस सर। वो मैंने यहां पर लिखा है। मिस्टर यॉन, नहीं समझ में आया? समझा सर। तो इफ n is the revolution per second, then time period would be equal to 1/n। मेरी बात समझ आई? जी सर। सर फिर से समझ लीजिए, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। वेव मोशन में आपने ये फॉर्मूला किया था f इज इक्वल टू 1/t। ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फॉर्मूला किया था। अगर आप 10th की बुक फिर से खोल के देखेंगे, ये जो फॉर्मूला है f इज इक्वल टू 1/t, वो यही फॉर्मूला है t इज इक्वल टू 1/n। चिराग जी, ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। और ये फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस केस में n की वैल्यू जो है वो आ जाती है ओमेगा बाय 2 पाई। अब बाजी ठीक कह रहा हूँ? यस। यस सर। यहां पर आप n की वैल्यू डाल दीजिए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। वही मैंने यहां लिखा है। तो ये आपका फॉर्मूला है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा।
कोई डाउट है? नहीं सर। प्रायन जी ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, बट एक चीज़ में कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बता भी देता हूँ कि वो कंफ्यूजन कैसे बढ़ जाएगी। ये जो टी है वो टेंशन है, और ये वाला जो टी है वो टाइम पीरियड है, ये याद रखिए बस। ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। तो अब देखिए, फाइनली आप क्या करने वाले हैं। फाइनली ये जो आपका फॉर्मूला है, इसमें अगर आप डालते हैं तो एक तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला आपने फॉर्मूला यहाँ लिया हुआ था, और ये फॉर्मूला में जब हम ये एनालिसिस कर रहे थे, जब एनालिसिस कर रहे थे, तो आपको याद होगा ये इस साइड हमने टेंशन ली थी। ये टेंशन के दो हिस्से हुए थे। एक जो हिस्सा था वो ये साइड था, टी साइन थीटा, और दूसरा हिस्सा था ये टी कॉस थीटा। हरियाणा जी बात समझ आई? जी सर समझा। ये सर जो टी कॉस थीटा है वो सपोर्ट कर रहा है इस एम को, और ये वाला जो टी साइन थीटा है वो आपको दे रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर। अब आज जी मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। So another relation that I have is that t cos theta is equal to mg. चिराग जी बात समझ आई? सर एंड वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ये जब आप लेक्चर पूरा देखेंगे और अपनी बुक के साथ जब कंपेयर करेंगे, तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो आपकी पाठ्य पुस्तक ने कचरा कर दिया है, वो ये कचरा कर दिया है। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, इसने लिखा है v इज इक्वल टू 2πr/t। ये वाला जो t है ये हमारा ये वाला t है। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। रेवंत जी बात समझ आई? जी सर समझा। रेवंत जी आपकी बुक ने गड़बड़ ये की है, फिर से देख लीजिए। आपकी बुक ने गड़बड़ ये की है कि ये जो t है ये एक्चुअल में बोलना चाहता है टाइम पीरियड, बट ये जो t है उसने ऑलरेडी यूज कर लिया है किस चीज के लिए? फिर से चला, सर टेंशन। टेंशन के लिए। ये देखिए, तो उसने इसलिए कचरा कर दिया। अब बाजी बात समझ रहे हैं? हाँ सर। इसीलिए मैंने जो सिंबल्स हैं वो चेंज कर दिए हैं उसके। तो मैं जो टाइम पीरियड को डिफाइन कर रहा हूँ, वो ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। हरियाणा जी बात समझ रहे हैं? जी सर। तो ये जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 2πr/t, हम इसको लिख रहे हैं ऐसे। और ये कैसे आ गया? ये ऐसे आ गया कि मैंने जो t को डिफाइन किया था वो अभी कैसे डिफाइन किया था? T is equal to 2 pi by omega. 2π/ओमेगा। Yes. ओमेगा मेरा क्या होता है? T by v मेरा ओमेगा r होता है। तो ओमेगा मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? v बाय V आर। by R. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? v बाय T. आर के। नहीं समझ Yes. आया? तो v मेरे किसके इक्वल हो जाएगा? 2πr बाय टाइम पीरियड। हरियाणा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। भैया नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर। फिर से देख लीजिए, ये देखिए, ये जो मेरा 2π/ओमेगा जो मैं यहां तक किया था, इसके बाद वो ये कह रहा है कि सर आप इसको क्या करो, 2π/ओमेगा की बजाय क्या लिख दो? v/r। v/r। तो आपका जो v है, जो उसने उस पेज में v लिखा है, तो v आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 2πr अपॉन टाइम पीरियड। रेवान जी समझ आया? जी सर समझा। ओके। तो अब देखिए, ये वाला, ये जो मेरा कंपोनेंट है ये टेंशन है मेरी।
ये जो मेरी टेंशन है ये किसको सपोर्ट कर रही थी? टी कॉस थीटा किसको सपोर्ट कर रहा था? mg को सपोर्ट कर रहा था। तो t किसके इक्वल हो जाएगा? mg अपॉन कॉस थीटा के। अब आज ये बात समझ आई? हाँ सर। तो मैं mg को किसके इक्वल लिख दूंगा? सॉरी, t को किसके लिख दूंगा? mg अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l। मेरी बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. सारे सो चुके हैं। Yes. ओके, हाँ, m और m कैंसिल हो गया, तो मेरा जो ओमेगा स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया? G g by cos theta. L No, cos theta. g बाय l cos थीटा। यहाँ तक बात समझ? हाँ sir. हाँ सर। और ओमेगा को मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ? ओमेगा को मैं बहुत चीजें डिफाइन कर चुका हूँ। So 2 pi by tan t. लेता हूँ ये देखिए, ये वाला ओमेगा ले लेता हूँ। ओमेगा को मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ? 2 पाई बाय टी। हाँ, तो 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाय एल कॉस थीटा। अब आज ही समझ आया? यस सर। और फाइनली बहुत देर करने के बाद, पूरी दुनिया का दौरा करने के बाद आप इस रिजल्ट पे आए कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा अपॉन जी। चिराग जी ठीक लिखा? हाँ sir. Therefore t is equal to 2 पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी का स्क्वायर रूट। नहीं समझ में आया? So समझ आया. समझा सर। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ मैंने सिर्फ ये कर दी है, जो मैं अभी ठीक कर देता हूँ, जो बुक वाले ने भी की थी, कि ये मेरा क्या होना चाहिए, ये वाला टी। बात समझ आई? हाँ sir. ये मेरा टाइम पीरियड है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो समझ आ रहा. समझ आ रहा ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर था ना यहाँ पर, ये जो ओमेगा स्क्वायर था इसको मैंने लिखा था जी अपॉन, ये ओमेगा स्क्वायर को मैंने ये लिखा, ये देखिए ये ओमेगा स्क्वायर को लिखा था ना जी अपॉन एल कॉस थीटा। फिर ये जो ओमेगा स्क्वायर था, इस ओमेगा स्क्वायर में मैंने क्या डाल दिया था? 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, यही डाला था ना। ये हाँ. ये वाला यस सर। ये वाला टी 4 पाई स्क्वायर बाय, यहाँ से ये देखिए ये वाला जो यहाँ से मैंने ओमेगा की वैल्यू डाली थी 4 पाई स्क्वायर बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर का जी। और टाइम पीरियड का स्क्वायर का जो जी है दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा होल अपॉन जी। तो टाइम पीरियड मेरा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई अपॉन एल कॉस थीटा बाय जी। रेवान जी बात समझ आई? जी सर समझा. रेवान जी झूठ मत बोलिए। मैं ही कंफ्यूज हो गया हूँ, आपको क्या समझ आएगा? ये देखिए, ये फाइनली ये रिजल्ट आया। Yes sir. बात समझ आई? हाँ sir. अब किसने, मिस्टर चिराग, गड़बड़ क्या की है? आपकी टेक्स्ट बुक ने गड़बड़ क्या की है? सर एक तो उन्होंने जो वो टी, जो इधर एक टी जो टाइम पीरियड होना चाहिए, मतलब दोनों ने उन्होंने सेम ही टी दिया दोनों को. इसको ना यार ये वाला टाइम पीरियड लेना है, ये वाला टाइम पीरियड है, बस ये याद रखना। ये मैंने आपका डिराइव कर दिया है। और ये जो एल कॉस थीटा है, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये जो एल कॉस थीटा है, ये जो हमने शुरू में डिराइव किया था, शुरू में हमने क्या डिराइव किया था, ये देखिए हाइट. हाइट। एल कॉस थीटा को उसने क्या बोल दिया? हाइट। हरियाणा जी समझ आया? जी सर. तो उसने एल कॉस थीटा में क्या डाल दिया? एच। हाँ, एल कॉस थीटा पे उसने क्या डाल दिया? एच।
रेवा जी समझ आया? जी सर समझा। ओके रेवा जी एक काम कीजिए, देखिए व्हाट आई विल एडवाइज इज ये पूरी डेरिवेशन एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आपको समझ आती है ठीक है, नहीं समझ आती तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिराइव कर लेंगे। ओके सर। सर इस चीज में ये इंटरेस्टिंग मैंने ये गूगल पे देखा था। तो अगर सर कॉनिकल पेंडुलम की अगर थीटा हम 0 लेंगे तो फिर वो नॉर्मल पेंडुलम का फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि वो ये नहीं है। थीटा 0 लेंगे, हाँ हाँ सर आप हो गया ना, ये हो गया, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रेवान जी मेरी बात समझ आई नहीं है? मिस्टर रेवान। जी सर। रेवान जी मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये डेरिवेशन आप फिर से देख लीजिए। अगर आपको समझ आ जाती है ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आती तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिए कि सर वो जो आपने किया था मुझे समझ नहीं आया, मुझे एक बार दोबारा बता दीजिए, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, नॉट एन इशू। बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ओके सर, थैंक यू। हाँ, अगर आपको समझ आ जाती है, ये एक्सरसाइज 3.8 आपका होमवर्क है, कर लेंगे आप? यस सर। ये एक्सरसाइज 3.8, object of mass 50 gram moves uniformly with a circular orbit with angular speed 5 radian per second. If the linear speed of the particle is 25 meter per second, what is the radius of the circle? Calculate the centripetal force acting on the particle. ये आपको खुद से करना है। मिस्टर रेवान हो जाएगा? जी सर। सॉल्ड एग्जाम्पल है, ट्राई कीजिए। और मुझे अगर मिलते हैं तो ये कोनिकल पेंडुलम्स के थोड़े से और क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर।